हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और इसके हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं टॉप 70 क्वेश्चन जो मतलब कि पेपर में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हमने रखा है। तो चलिए इसको जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है वो अपने नागरिकों को है मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे भाषण और धर्म की स्वतंत्रता आदि को। भारत विविधताओं वाला देश है। भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है जिसमें कई भाषाओं, धर्म, जातीय समूह के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारा भारतीय संविधान 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। हमारा भारतीय संविधान जो है वो 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के इस दिन जो ये 26 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ, इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2। भारत में कुल कितने संविधान हैं? भारत में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में के। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हिंदी भाषा थी उसको राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया? अनुच्छेद 343(1) में। प्रश्न नंबर 4। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? 229 सदस्य थे संविधान के निर्माण में। प्रश्न नंबर 5। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। प्रश्न नंबर 6। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? संविधान का जो अंतिम पेज है उस पर किसका नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार कितने हैं? जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? 7 मूल अधिकार हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद हैं। संविधान में कितने फोटो हैं? जो भारतीय संविधान है हम लोगों का उसमें कुल कितने फोटो हैं? तो 22 चित्र उसमें दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10। कितने देशों ने संविधान लिखा? संविधान को जो मतलब संविधान लिखा गया तो वो कितने देशों ने लिखा है? करीब 60 देशों ने संविधान लिखा है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वैसे तो हम लोग देखते हैं पहले अनुच्छेद थे हम लोगों के 448, लेकिन अब इस समय हैं 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में लगभग। प्रश्न नंबर 13। भारत के संविधान में कितने देशों जो भारत का संविधान है वो कितने देशों से लिया गया है? करीब 10 देश जो देश हैं उससे भी ज़्यादा
10 से ज़्यादा देशों से लिया गया है भारत का संविधान। संविधान को कहाँ रखा गया है? संविधान को ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसको ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी जो है उसमें रखा गया है। तो प्रश्न नंबर 15, संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? भगवान राम का संविधान के पहले पन्ने पर फोटो है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है। सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? मोनाको जो है वो सबसे छोटा संविधान वाला देश है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान को भारत का सबसे बड़ा कानून माना जाता है। प्रश्न नंबर 20, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे तो सबसे पहले किस व्यक्ति ने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर पहले हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22, भारत में कुल कितनी धाराएं हैं? भारत में जो हम लोगों की धारा है वो कुल कितनी है? 448 धाराएं हैं। भारत में कुल 448 धाराएं। संविधान पूरा कब हुआ था? संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था संविधान हम लोगों का। प्रश्न नंबर 24, संविधान के बिना देश कौन से हैं जिसमें संविधान नहीं है? न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और अन्य देश भी हैं। संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी? जो संविधान सभा था उसकी कितनी बैठक हुई थी? 166 बैठक हुई थी। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? दुनिया को जो सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति है वो डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत हैं, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हैं। संविधान सभा के सचिव कौन है? जो संविधान सभा है उसका सचिव किसको माना जाता है? HBR अयंगर। HBR अयंगर जो है उनको संविधान सभा का सचिव माना जाता है। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में थी वो बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, संविधान किस भाषा में लिखा गया है? वो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। हमारा संविधान जो है वो हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया है। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? प्रधानमंत्री जो होता है वो संविधान में सबसे शक्तिशाली होता है। विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान है जो विश्व में सबसे लचीला माना जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान में कितनी भाग हैं? भारतीय संविधान है जो उसमें कितने भाग हैं? वैसे तो बोले हम लोग 22 हैं, लेकिन उनमें का और खा जब जुड़ जाते हैं तो वो टोटल 25 हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत का संविधान कितनी बार बदला गया है? मतलब जो भारत का संविधान है वो कितनी बार बदला गया है? तो 105 बार संशोधन हुए हैं। प्रश्न नंबर 34, 370 कब हटाया गया? जो हमारे संविधान में 370 था वो कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया। प्रश्न नंबर 35,
मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार होते हैं। प्रश्न नंबर 36, क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम जो संस्था थी वो कौन सी है? जो भारतीय संविधान की व्याख्या की गई उसकी अंतिम संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। व्याख्या जिसने मतलब अंतिम संस्था जो व्याख्या करने वाली थी वो सुप्रीम कोर्ट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया है 1957 में। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो प्रश्न नंबर 39, नेसेड कौन से देश की संसद का नाम है? नेसेड जो है वो किस देश की संसद का नाम है? इजराइल के संसद का नाम है। प्रश्न नंबर 40, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को कहा जाता है? विधानसभा द्वारा जो विधेयक बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वैधानिक कानून उसे कहा जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? भारतीय संविधान जो है उसमें कौन सा धर्म है? तो उसमें धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है मतलब किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संपत्ति का अधिकार है? 300 का में संपत्ति का अधिकार है। प्रश्न नंबर 44, पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को पहला संविधान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 45। 45 में विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन सा है? विश्व का जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है वो कौन सा है? तो नेपाल विश्व का एकमात्र देश है, हिंदू राष्ट्र। प्रश्न नंबर 46, हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में लगभग 7,08,000 है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? यूपीएससी का जो चेयरमैन नियुक्त किया जाता है वो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 48, सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे अच्छा संविधान है। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य में सबसे पुराना संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है। प्रश्न नंबर 50, सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान जो है वो नेपाल का नया संविधान 2015 को बनाया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान जो है उसके निर्माता कौन है? संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं।
भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? जो हमारा भारतीय संविधान है उसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, संविधान के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? जो संविधान के लिए जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। भारत का संविधान विश्व में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? इंग्लैंड से शुरू हुआ। भारत के संविधान में प्रथम बैठक कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो भारत का संविधान था उसमें प्रथम बैठक कब हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 56। भारत के संविधान की दूसरी बैठक कब हुई और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 46 को। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सन छूट गया है तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 हम लोग देखते हैं। भारत को जो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? भारत में जो संविधान था उसका उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 नवंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। भारत का संविधान पारित कब हुआ है? भारत का संविधान जो है वो पारित कब हुआ है? 22 जनवरी 1947 को भारत का संविधान पारित हुआ है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत या स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60। भारत का संविधान बनाने में लगा समय। जो भारत का संविधान था वो बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। भारत का जो संविधान था उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं पूरे। प्रश्न नंबर 61। भारत की संविधान सभा को किस योजना द्वारा गठित किया है? भारत की जो संविधान सभा है उसको किस योजना द्वारा गठित किया है? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा उसको गठित किया गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लगभग होने ही वाले हैं हम लोगों के 70 प्रश्न। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 63। भारत की अंतिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की जो अंतिम संसद थी उसमें कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? जो संविधान सभा बना था तो उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थीं।
संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? जो संविधान हम लोगों का बना था उसको बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन हुए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 66। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की जो कुंजी वो किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67। भारतीय संविधान में आपात उपबंध, भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है भारतीय संविधान में आपात उपबंध। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं आखिरी के बच्चे 2 प्रश्न। प्रश्न नंबर 69। संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? संविधान में जो सहकारी समितियां शब्द है जो वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 97वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। देखिए फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न नंबर 70। संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने दिया था? संविधान का जो हिंदी में अनुवाद दिया था वो डॉक्टर रघुवीरा ने संविधान का हिंदी में अनुवाद दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों के पूरे 70 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये संविधान के मैंने छांट के लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फ्रेंड्स।